नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जहां सत्ताधारी पार्टी बीजेपी अपनी नई रणनीति पर काम कर रही है, वहीं विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच अनबन की खबरें सामने आ रही है। माना जा रहा है कि 2024 का लोकसभा चुनाव एक साथ लड़ने वाली सपा कांग्रेस विधानसभा चुनाव में भी एक साथ नजर आ सकती है, लेकिन स्थिति अभी कुछ साफ नहीं। जिस हिसाब से लगातार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच दूरियां दिख रही है, वो बताता है कि गठबंधन टूटने की कगार पर। कई मंचों से खुद अखिलेश कह चुके हैं कि वो सभी सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, तो कई बार कांग्रेस कह चुकी है, जो गठबंधन में चल रही टूट को साफ दिखा रहा है। ऐसा ही रहा और अगर गठबंधन बन भी गया तो चुनाव में इसका बड़ा नुकसान अखिलेश को उठाना पड़ सकता है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन को लेकर खींचतान कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही। जहां एक तरफ यूपी कांग्रेस के नए नवेले प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने क्षेत्रीय पार्टियों को टुकड़ों में नहीं रहने की सलाह दी, तो वहीं अब समाजवादी पार्टी सांसद राजीव राय ने बिना नाम लिए कांग्रेस नेताओं पर पलटवार किया है। तो क्या कुछ चल रहा है सपा कांग्रेस के अंदर, आइए जानते हैं विस्तार से। सपा कांग्रेस गठबंधन पर सस्पेंस, इंडिया गठबंधन में बढ़ी खींचतान, राजीव राय का कांग्रेस पर हमला। यूपी चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर हो रही बयानबाजी के बीच घोसी सीट से सपा सांसद राजीव राय ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं का नाम लिए बिना कहा कि कुछ लोग खुद को पार्टी का वफादार दिखाने के चक्कर में सेल्फ गोल करने में लगे हैं, इसका संज्ञान लेना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने इंडिया गठबंधन को और मजबूत करने पर भी जोर दिया है। सपा सांसद राजीव राय ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर लिखा, वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में प्रमुख विपक्षी दल के नए आए स्वघोषित वफादार विद्वान की आत्मघाती दस्ते के कुछ लोग सेल्फ गोल करने के काम में लगे हैं या भाजपा के काम में लगे हैं। शीर्ष नेतृत्व को संज्ञान लेना चाहिए। लोकतंत्र को बचाने के लिए, जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए इंडिया गठबंधन की मजबूती महत्वपूर्ण है। सपा सांसद का यह बयान ऐसे समय में आया जब हाल ही में कांग्रेस के नए यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने गठबंधन को लेकर बयान दिया था। उनका कहना है कि सपा के साथ गठबंधन को लेकर फैसला आलाकमान करेगा, लेकिन हम 1 महीने के अंदर गांव-गांव तक पार्टी का संगठन खड़ा करेंगे। वहीं उन्होंने क्षेत्रीय दलों को एकजुट होकर इंडी गठबंधन को मजबूत करने की सलाह दी थी। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अंदर चल रही इस टूट फूट के बीच यूपी कांग्रेस प्रभारी ने कहा कि हम पूरे यूपी का दौरा करेंगे और संगठन को मजबूत करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी के अंदर गुटबाजी को भी खत्म करने का दावा किया। इससे पहले सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद ने कहा था कि यूपी में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों पार्टी की तय करेगी, हम किसी और की क्यों सुनेंगे। जहां तक सीटों की बात है तो आपसे सीट मांग ही कौन रहा है, यानी कि इससे पहले भी ये कोई एक बार की बात नहीं है। लगातार सपा कांग्रेस के बीच इस तरीके के बयानों का टकराव देखने को मिल रहा है। अगले साल आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गठबंधन को लेकर कांग्रेस ने फिर दावा ठोका। यूपी में 200 सीटों से कम मंजूर नहीं, इसे लेकर कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के सामने शर्त रख दी। उत्तर प्रदेश के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि हमारी लड़ाई बराबरी की है। कांग्रेस के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने कहा, समाजवादी पार्टी खुशी खुशी हमें इतनी सीटें देगी, हमारी पार्टी आजादी की लड़ाई की पार्टी। उत्तर प्रदेश में पैसे से टिकट नहीं मिलेगा। गठबंधन की स्थिति में सीट शेयरिंग को लेकर राजेंद्र पाल गौतम के बयान के बाद यूपी की राजनीति में एक बार फिर चर्चा है कि क्या आगामी चुनाव में सपा और कांग्रेस साथ में लड़ेंगे या राहें जुदा हो जाएंगी। और ये कोई पहली बार नहीं है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अंदर इस तरह की गुटबाजी देखने को मिल रही हो। इससे पहले भी कई बार इन दोनों खेमों में इस तरह का टकराव देखने को मिला है। इमरान मसूद के तेवर से बढ़ी तकरार, सीट शेयरिंग पर तनाव। सपा और कांग्रेस का गठबंधन 2024 में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की केमिस्ट्री हिट रही थी। ऐसे में 2027 में सपा और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ने का प्लान बनाया, लेकिन सूबे की सियासत में मुस्लिम वोटों का मसीहा कौन बनेगा, इसके लिए भी शहमात का खेल चल रहा है। पश्चिमी यूपी के कद्दावर नेता और सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने इन दिनों समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है।
जैसा मुसलमानों के मुद्दे पर AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आक्रामक तेवर अख्तियार किए रहते हैं। कांग्रेस के 6 लोकसभा सांसद हैं, लेकिन सपा के खिलाफ आक्रामक रुख सिर्फ इमरान मसूद ने अपना रखा है। और अब तो साथ ही साथ आपको बता दें, कांग्रेस प्रभारी का भी ऐसा ही कुछ कहना है। सपा के समर्थन से इमरान मसूद 2024 में सांसद बने। इसके बाद आखिर क्या वजह है कि इमरान मसूद सपा के खिलाफ सख्त रुख और अखिलेश को मुस्लिम विरोधी कटघरे में खड़े करने में जुटे हैं? ये बड़ा सवाल है। आपको बता दें, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद इन दिनों असदुद्दीन ओवैसी की तरह ही अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। सपा के खिलाफ मुस्लिम विरोधी कटघरे में खड़ा करने की कवायद में जुटे हैं। इसी के मद्देनजर इमरान मसूद ने कहा कि यूपी में मुस्लिमों के साथ हो रहे अन्याय पर अखिलेश यादव की चुप्पी समझ से परे है। वो राम मंदिर की चंदा चोरी पर मुखर होकर बोलते हैं, लेकिन मुसलमानों पर हो रहे जुल्म पर खामोश रहते हैं। अखिलेश यादव की कांग्रेस को गठबंधन धर्म का पालन करने की बात पर इमरान मसूद ने कहा कि मुझे समझ नहीं आता, आप अपनी तैयारी करिए ना, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। आप बहुत बड़े नेता हैं, आपके मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। इमरान मसूद बार बार सपा को निशाने पर ले रहे हैं और उनका तर्क रहा है कि सपा मुस्लिमों का वोट तो लेती है, लेकिन जब उन्हें प्रतिनिधित्व देने या उनके मुद्दों पर खुलकर बोलने की बात आती है तो अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पकड़ लेते हैं। इमरान मसूद आखिर सपा से इतना खपा क्यों है, जिसके चलते अखिलेश यादव को सियासी कटघरे में खड़ा करने में जुटे हैं? अखिलेश यादव से नाराजगी की वजह इमरान मसूद की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। वो यूपी के मुस्लिम नेता और चेहरा बनना चाहते हैं, इसीलिए मुसलमानों से जुड़े मुद्दों पर सख्त रुख अपना रखा है। मुस्लिमों के मुद्दे पर अखिलेश और सपा की खामोशी से मुस्लिम समुदाय बेचैन है, जिसे इमरान मसूद उठाकर मुसलमानों के बीच अपनी सियासी पकड़ बनाना चाहते हैं। इस बहाने वो ये बताना चाहते हैं कि सपा का मुस्लिमों से कोई लेना देना नहीं है, असल हमदर्द कांग्रेस से और वो है। इमरान मसूद का सपा के खिलाफ मोर्चा खोलने का तरीका बेहद आक्रामक और जमीनी नजर आ रहा है। मसूद सीधे अखिलेश यादव की निर्णय क्षमता पर सवाल उठा रहे हैं। वो खुलकर कह रहे हैं कि सपा ने मुस्लिमों को सिर्फ वोट बैंक समझा है। ऐसे में अखिलेश यादव को कमजोर और दिशाहीन नेता बताने में जुटे हैं, ताकि मुस्लिम समुदाय के बीच अपनी पकड़ को और ज्यादा मजबूत कर सकें। यानी कि एक के बाद एक नेता समाजवादी पार्टी का हो या कांग्रेस का हो, टकराव की स्थिति को पैदा कर रहा है। इमरान मसूद के तीखे बयानों और सपा विरोधी रुख ने जमीन पर तो यही संदेश दिया, मुस्लिम समाज अब सपा का एक तरफा बंधक नहीं है। सपा के खिलाफ इमरान ने मोर्चा खोलकर सियासी हलचल बढ़ा दी है। इमरान मसूद का ओवैसी जैसा तेवर अपनाना अखिलेश यादव के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि अगर यूपी का मुस्लिम वोटर सपा के इस विकल्प की ओर आकर्षित हुआ तो सपा का सत्ता में वापसी का सपना हमेशा के लिए सपना ही रह जाएगा। पिछले दिनों भी कांग्रेस सांसद इमरान मसूद अखिलेश यादव पर भड़कते हुए नजर आए। सपा प्रमुख अखिलेश ने कहा था कि कांग्रेस भी 403 सीटों पर तैयारी कर रही है और समाजवादी पार्टी भी अपनी तैयारी में जुटी है। उन्होंने कहा था कि दोनों दल साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जितनी तैयारी होनी चाहिए उतनी अभी कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। इमरान मसूद के पलटवार करते हुए अखिलेश यादव को लगता है कि कांग्रेस कमजोर है तो वो अकेले चुनाव लड़कर देख ले। इमरान मसूद ने आरोप लगाया कि देश में मुसलमानों पर अत्याचार और मस्जिदों पर कार्रवाई जैसे मुद्दों पर अखिलेश यादव हमेशा खामोश रहे हैं। कांग्रेस सांसद का साफ कहना है, इन मुद्दों पर सपा नेतृत्व की ओर से कोई आवाज नहीं उठाई जा रही। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की रणनीति पर कांग्रेस सांसद ने कहा, पार्टी ने सभी 403 विधानसभा सीटों पर तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस बिना किसी सहयोगी दल के भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। इमरान मसूद ने बंगाल की राजनीति का जिक्र करते हुए कहा है कि अखिलेश को वहां के राजनीतिक घटनाक्रम से सबक ले लेना चाहिए। तो कुल मिलाकर सपा कांग्रेस के बीच टकराव, मतभेद साफ देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के कद्दावर नेताओं की तरफ से ये दिखा रहा है, तीखे तेवर जो सामने आ रहे हैं वो आगे चलकर गठबंधन की स्थिति को कमजोर कर सकते हैं और बिना गठबंधन के चुनाव लड़ना पड़ सकता है। हालांकि अगर गठबंधन टिक भी जाता है और हालात यही रहे तो बड़ा खामियाजा अखिलेश यादव को भुगतना पड़ सकता है, जैसा कि तेजस्वी जब कांग्रेस के साथ बिहार में चुनाव लड़े उनको भुगतना पड़ा था। आपकी इसको लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।